वेट लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का. एवरी अदर पर्सन इज आइदर ओवरवेट, या अगर वो ओवरवेट नहीं भी है तो उसकी बॉडी शेप अप नहीं है, तोंद निकली हुई है, ये निकला हुआ है. हर एक के डिफरेंट मसाइल होते हैं. वेट लॉस जनरली कितना मुश्किल काम है? अच्छा सीमल, ये डिसिप्लिन की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है. वेट लॉस खुद से मुश्किल चीज़ नहीं है. हमने इसको सर पे ज़्यादा सवार कर लेते हैं. जब हम सर पे किसी भी चीज़ को सवार करते हैं ना, ये हमें लगता है हमने आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना है, तो हमें वेट लॉस मुश्किल लगता है. अब जैसे मैं आपसे कहूँ, आज से आपने कॉफ़ी नहीं पीनी, 2 दिन आपको मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. कॉफ़ी वैसे हम वेट लॉस में मैं एग्जांपल दे देती हूँ पिज्ज़ा की, बर्गर की. मना हम वो भी नहीं करते, हम कहते हैं हफ्ते में एक दफ़ा खाना है. अब वो जो हफ्ते में एक दफ़ा खाना है ना, वो जो डिसिप्लिन लेकर आना है कि जंक फूड एक्सेसिबल हो लेकिन वीक में एक दफ़ा, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मुश्किल है. वेट लॉस इटसेल्फ बहुत आसान काम है. आपने उसमें खाना पीना है, बल्कि पेट भर के खाना है, और भूख लगने से पहले खा लेना है, ताकि आपका पेट भरा हो और आपको क्रेविंग्स ना हो. ये आप क्या बात कर रही हैं? यूजुअली कहीं पर भी जाते हैं तो कहते हैं जी टका के नहीं खाना, ठीक है, अपना खाना पीना बंद कर दो, फलानी खाना. आप कह रही हैं पेट भर के खाना है. Exactly. मतलब उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है. तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन प्लस आपकी कैलोरी इनटेक कितना है. मतलब अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं और आप सैलेड ज़्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर कैलोरीज कम है, या फ्रूट ज़्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर कैलोरीज रिलेटिवली सैलेड से ज़्यादा है लेकिन फिर भी कम है, तो फिर वेट इतना मैनेज करना मुश्किल नहीं है. बट अगर आप फ्राइड आइटम ज़्यादा खा रहे हैं, या आप बर्गर ज़्यादा खा रहे हैं, या आप घर के बने खाने में से ही ऑयल नहीं हटा रहे, जैसे आपका सालन है वो पूरे लीटर ऑयल के अंदर बना हुआ है, तो फिर वेट लॉस आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी हैबिट्स अपनी चेंज करनी. बिल्कुल सही. अच्छा, हम उन टर्म्स से, जैसे कैलोरीज हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, हमारे सिंपल लोगों को ये चीज़ें थोड़ी कम समझ आती हैं. ठीक है, अब हम बेसिक्स से शुरू करते हैं. आजकल एक टर्म जो बहुत अरसे से प्रोफेशनली तो यूज़ की जा रही थी, लेकिन अब वेट लॉस के लिए लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया, दैट इज़ BMI. बिल्कुल. कि आपका BMI अगर परफेक्ट है तो आपको वेट लॉस या गेन करने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ BMI, और हम खुद से इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है कि गूगल पे जाके इसको कैलकुलेट कर लिया जाए. लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं, आपने अपना वेट लेना है किलोग्राम्स में. जैसे अगर आपका वेट है 54, तो 54 kg, पाउंड्स में नहीं लेना, 54 किलोग्राम्स में. और आपने अपनी हाइट लेनी है मीटर स्क्वायर के अंदर. जैसे अगर आपकी हाइट 164 सेंटीमीटर है, तो आप 164 है तो 1.64 को उसका स्क्वायर निकालेंगे और किलोग्राम में जो वेट था उसको डिवाइड कर देंगे इस आंसर से, तो वो आपका BMI निकल आएगा. अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको सुन के या समझ के मुश्किल लग रहा है, आप इसको गूगल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको ये हाइट मीटर स्क्वायर में करना या उसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. अब जो BMI है ना, वो आपका होना चाहिए 25.9 से पीछे. अगर ये उससे ऊपर है, जैसे 26 है, तो इट मीन्स आप ओवरवेट हैं. 26 से लेके अगर 30 तक आपका BMI निकलता है, ये जो आंसर है ये 26 से ऊपर है, आप ओवरवेट हैं. और अगर ये 30 से भी ऊपर है तो फिर आप ओबीज हैं. यानी आप बाकायदा बीमारी के तौर पे अपने मोटापे को आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं मोटापा एक बीमारी है, और उस टाइम पे वो आपको है अगर आपका आंसर 30 से ऊपर है. अगर आपका आंसर जो आया है वो 18.5 से पीछे है, तो इट मीन्स आप अंडरवेट हैं. हम सिर्फ ओवरवेट पे ही फोकस करते हैं, हम ये नहीं समझते 18.5 से जो पीछे आ रहा है वो खुशी की बात नहीं है. इट मीन्स आपके अंदर प्रोटीन कम है, आपका मसल कम है, और आप अंडरवेट हैं, बुरे वाले अंडरवेट हैं. तो आंसर आइडियली आपका 18.5 से 25.9 के दरमियान में आना चाहिए. दैट इज व्हेन यू आर हेल्दी. बिल्कुल. उसके बाद आप अपना कुछ ओवरवेट एंड ओबीस और उससे पीछे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अच्छा, अक्सर लोग जो है ना, वो कोई स्पेशल ओकेजन आता है ना, लेट्स सी, सबसे बड़ा ओकेजन एक इंसान की ज़िंदगी में शादी का आता है. अब आगे शादियों का सीज़न भी आना है, तो अभी अगर सितंबर में, नवंबर दिसंबर में अगर शादी है लेट्स से, तो लोग क्या करते हैं कि डाइट शुरू कर देते हैं, क्रैश डाइट पर चले जाते हैं. 1 महीने की डाइट, 2 महीने की डाइट. इज़ इट हेल्दी? क्या उससे वज़न कम होता है? अच्छा, वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन सीमल ये बड़ा ही हमारा मसला है कि जब शादी सर पे आनी है ना, हमने पहले हमें लगता है कि हम खुद ही कर लेंगे, हम कर लेंगे, और वो 6, 8, 10 महीने हम गुजार देते हैं. जो आखिरी 1 महीना या आखिरी 2 हफ्ते रह जाते हैं, उस पर हमें ख्याल आता है हमने जोड़ा तो साइज़ ही किसी और का दे दिया हुआ था. अब हम जोड़े के अंदर फिट ही नहीं हो रहे. उसमें हम जाते हैं वाटर डाइट के ऊपर, क्रैश डाइट के ऊपर, जिससे फिर आपकी स्किन भी ख़राब
ख़राब होती है, आपका जो हेयर फॉल है वो भी शुरू हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि कई दफ़ा ये होता है कि ब्राइड की एनर्जी नहीं है अपनी शादी अटेंड करने के लिए। लाइक ब्राइड ने शूट्स कराने हैं ऊपर नीचे, आपको पता है आजकल फ़ोटोशूट किस तरह का होता है, ब्राइड थकी हुई कभी इधर कभी इधर, एनर्जी ड्रेन हुई भी बिकॉज एक तो नींद पूरी नहीं हो रही, रात को आपकी मेहंदी गुजरी है, सुबह आपने फिर शूट पे जाना है तैयार, एक तो वैसे आप ड्रेन हुए हो, ऊपर से आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप क्रैश डाइट के ऊपर, आप सिर्फ वाटर पी रहे हो या आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो या आप सिर्फ सैलेड खा रहे हो, तो आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आपका पूरा इवेंट ख़राब हो जाता है उससे। तो जब भी एक ब्राइड को वेट लॉस करना है ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले शुरू करना है, टाइम गुजार के, टाइम ज़ाया करके। जब आप तब वेट लॉस करेंगे तब आप अनहेल्दी ही कर सकते हैं, तब ऑप्शन ही अनहेल्दी वेट लॉस की है, और वो भी तब कराया जाता है जब ब्राइड ने बहुत जोश में आके ना अपना लहंगा दे दिया स्मॉल साइज़ का और ब्राइड खुद थी मीडियम की, अब वो लहंगा डिज़ाइनर लहंगा है जो पूरा ही नहीं आ रहा। सही है। तो फिर वो ब्राइड्स जाती हैं जी क्रैश डाइट, हमने नमक भी छोड़ना है, हमने चीनी भी छोड़नी है, ये करनी है, बस किसी तरह हमें हमारे लहंगे में पहुंचा। सही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उन तमाम लोगों के लिए अब जिनकी शादी आ रही है या कोई स्पेशल इवेंट आ रहा है या जनरली वो 1 2 3 महीने लेट्स से का कोर्स करना चाह रहे हैं अपना वजन कम करने के लिए, ऑनलाइन बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब तो इतने फैंसी नाम आ गए हैं, पता नहीं कीटो डाइट आ गया, Intermittent, क्रैश डाइट आ गया और सब कुछ। तो एक डाइट प्लान जो हेल्दी भी है और आपको वेट लॉस में चैलेंज के तौर पर हेल्प भी करेगा, वो क्या? अच्छा, उसमें आप ये कर सकते हैं, आप उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक चिया सीड्स ले लें, 1 टीस्पून लेने हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि सीड्स में कैलोरीज होती हैं, कई लोगों को लगता है कि सीड्स में 0 कैलोरीज हैं, भाई सीड्स के अंदर कैलोरीज हैं। 1 टीस्पून चिया सीड्स रात को पानी में भिगो कर रख दें, एम्प्टी स्टमक को लेंगे। एक तो इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हेयर फॉल अच्छा रहेगा, आपकी हेयर फॉल अच्छा रहेगा, सबरात आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपको फाइबर आपका कंप्लीट हो जाएगा और पूरा दिन में उल्टी सीधी क्रेविंग्स नहीं होंगी, क्योंकि उठते साथ ही आपने फाइबर का एक अच्छा सोर्स ले लिया है। नाश्ते में आप ओटमील ले सकते हैं, 3 खाने के चम्मच ओट्स रात को दूध में सोख करके रख दिया 1 कप मिल्क में, सुबह उठ के आपने उसके अंदर डाला फ्रूट, 1 से 2 मौसमी फल डाल के वो आप चम्मच से खा सकते हैं। अगर आपको ओट्स नहीं पसंद या आपको लगता है ये बहुत फैंसी चीज़ है ओट्स, हमारे हर घर में ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड अवेलेबल होती है, ब्राउन या होल व्हीट ब्रेड का एक स्लाइस लें, 2 अंडे लें ताकि आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छा हो, और दोनों अंडे जर्दी के साथ लेने हैं। भाई एग की सारी न्यूट्रिएंट्स उसकी योक के अंदर होते हैं। हाँ, एग योक में कैलोरीज होती हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, इसीलिए मैं उसको क्वांटिफाई कर रही हूँ कि आपने 2 अंडे लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही आप जितने मर्जी अंडे ले लें, आपने 2 अंडे लेने हैं। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो आप घर के बने 2 चिकन के कबाब ले लें और साथ में ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, स्लाइस आपने एक ही लेना है। अब अगर चाय पीनी है ना सीमल, चाय में जितना दूध ज़्यादा है उतनी कैलोरी ज़्यादा है। ये मेरे पास चाय का कप पड़ा है, मैं यही दिखा देती हूँ। अगर आपने ये पूरा कप दूध पत्ती का पिया है तो आपने तकरीबन इसमें से ली हैं 80 कैलोरीज। अच्छा। और अगर आपने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, 1 चम्मच ऐड किया तो तकरीबन 100 कैलोरीज। अब आपने दूध अगर इतना डाला है तो वो फ्री फूड में चला जाएगा, ना होने के बराबर कैलोरीज। एंड चीनी ना डालें, उसमें आप कोई भी स्वीटनर 0 कैलोरी स्वीटनर डाल दें, यानी कम अज़ कम चाय की जो 80 कैलोरीज हैं उनको तो 20-25 कैलोरीज पर लेकर आएँ, क्योंकि हमारे घरों में चाय कोई भी पी रहा है तो हमने ज्वाइन तो ज़रूर करना होता है ना। तो चाय में कैलोरीज कम से कम रखें, नाश्ते के बाद पी लें 15-20 मिनट के बाद, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज और दूध की मिकदार कम हो ताकि कैलोरीज उसके अंदर कम हो। फिर 11-12 बजे ब्राइड्स के लिए एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस बहुत अच्छा है, वो उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली 1 एप्पल लें, हाफ बीटरूट लें, 2 कैरेट्स को ब्लेंड करके थोड़ा सा पानी डाल के वो पी लें। अगर ये आपको पीना मुश्किल लगता है कि जी ग्राइंडर अब कौन धोएगा, ये हो गया, आप वैसे खा लें सारे को, वो भी मुश्किल है तो एक मेजरिंग कप में जो मौसमी फल आ रहा है वो खा लें।